नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बादाम एलर्जी के बारे में। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इसे समझना और मैनेज करना बहुत इजी है। बादाम एलर्जी तब होती है जब हमारा शरीर बादाम में मौजूद प्रोटीन को हार्मफुल समझकर उसके खिलाफ रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन हल्का भी हो सकता है और सीरियस भी। याद रखें, हर किसी को बादाम से एलर्जी नहीं होती, लेकिन अगर आपको एलर्जी है तो बादाम और बादाम से बनी चीजों से दूर रहना बहुत जरूरी है। चलिए अब जानते हैं इस एलर्जी के सिम्टम्स के बारे में। बादाम एलर्जी के लक्षण अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों को हल्की प्रतिक्रिया होती है, जबकि कुछ को सीरियस एलर्जी हो सकती है। कुछ कॉमन लक्षणों में शामिल हैं त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली या सूजन, होंठ, जीभ या गले में सूजन, पेट दर्द, उल्टी या दस्त, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना या बंद होना और आंखों में खुजली या पानी आना। अगर आपको बादाम खाने के बाद इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बादाम एलर्जी किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों में यह ज्यादा कॉमन है। जिन लोगों को पहले से ही किसी और चीज से एलर्जी है, जैसे मूंगफली, सोयाबीन या अदर मेवे, जिनके परिवार में एलर्जी का इतिहास रहा है। छोटे बच्चों में भी एलर्जी का खतरा ज्यादा होता है। अगर आपको इनमें से कोई भी बात लागू होती है तो सावधानी बरतना और डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। बादाम सिर्फ मेवे के रूप में ही नहीं, बल्कि कई अदर चीजों में भी पाए जाते हैं। इनमें शामिल हैं बेक्ड सामान जैसे केक, कुकीज और पास्ट्री, एस्टेरिस्क चॉकलेट और कैंडी, कुछ प्रकार के सॉस और ड्रेसिंग, अनाज और ग्रेनोला बार, और कुछ कॉस्मेटिक और पर्सनल देखभाल प्रोडक्ट्स। इसलिए बादाम एलर्जी से पीड़ित लोगों के लिए यह जरूरी है कि वे किसी भी चीज को खाने या इस्तेमाल करने से पहले उसके लेबल को ध्यान से पढ़ें। सेक्शन 5 डिलिशियस ऑल्टरनेटिव्स, व्हाट टू ईट व्हेन यू कैंट हैव आलमंड्स। बादाम एलर्जी होने का मतलब यह नहीं है कि आप टेस्टी खाना नहीं खा सकते। बादाम के कई टेस्टी और न्यूट्रिशियस विकल्प अवेलेबल हैं, जैसे सूरजमुखी के बीज, एस्टेरिस्क कद्दू के बीज, अखरोट, पिस्ता। इन बीजों और मेवों को बादाम की तरह ही खाया जा सकता है या फिर उनका इस्तेमाल डिशेस बनाने में किया जा सकता है। Section 6 Living Well with Almond Allergies, a Guide to Management and Support. This section is designed to help you navigate the challenges of living with almond allergies, providing you with practical tips and strategies to ensure your well-being. बादाम एलर्जी के साथ जीना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी और अवेयरनेस से आप एक हेल्थी और एक्टिव जीवन जी सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इसके लिए कुछ सरल कदम उठा सकते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहले, अपने आहार और जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए तैयार रहें। ये सुनिश्चित करें कि आप हमेशा अपने साथ आवश्यक दवाइयाँ और उपकरण रखें। हमेशा अपने साथ एपिनेफ्रिन ऑटो इंजेक्टर जैसे EpiPen रखें, खासकर जब आप घर से बाहर हों। यह आपके जीवन को बचा सकता है और आपको आत्मविश्वास देगा कि आप किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। अपने परिवार, दोस्तों और कॉलीग्स को अपनी एलर्जी के बारे में बताएं ताकि वे इमरजेंसी में आपकी मदद कर सकें। यह महत्वपूर्ण है कि आपके आसपास के लोग आपकी स्थिति को समझें और आपको आवश्यक समर्थन प्रदान कर सकें। रेस्टोरेंट में खाना खाते समय या किसी और का खाना खाते समय सावधानी बरतें। हमेशा यह सुनिश्चित कर लें कि खाने में बादाम न हो। यह भी सुनिश्चित करें कि आप वेटर या शेफ से बात करें और उन्हें अपनी एलर्जी के बारे में सूचित करें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग बादाम एलर्जी से पीड़ित हैं और उनके पास भी वही चिंताएं और चुनौतियां हैं। आप सपोर्ट ग्रुप्स और ऑनलाइन कम्युनिटीज में शामिल हो सकते हैं, जहां आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और दूसरों से सीख सकते हैं। बादाम एलर्जी एक कॉमन प्रॉब्लम है और इसके लिए बहुत से रिसोर्सेज और सपोर्ट अवेलेबल है। अपने डॉक्टर या एलर्जी विशेषज्ञ से सलाह लें और उपलब्ध रिसोर्सेज का उपयोग करें। यह आपको अपनी एलर्जी को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद करेगा और आपको एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने में सक्षम बनाएगा। Section 7 Seeking Professional Help, When to Consult a Doctor. Knowing when to seek professional medical advice is crucial for managing your health effectively. अगर आपको बादाम एलर्जी के कोई भी लक्षण नजर आते हैं, जैसे कि त्वचा पर खुजली, सूजन या सांस लेने में कठिनाई, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। ये लक्षण गंभीर हो सकते हैं और समय पर इलाज न मिलने पर स्थिति बिगड़ सकती है।
डॉक्टर आपकी एलर्जी की पुष्टि करने के लिए कुछ टेस्ट कर सकते हैं, जैसे त्वचा प्रिक टेस्ट। इस टेस्ट में आपकी त्वचा पर बादाम के एक्सट्रैक्ट की एक छोटी बूंद डाली जाती है और फिर उस जगह पर हल्के से चुभन की जाती है। यह टेस्ट यह जानने में मदद करता है कि आपकी त्वचा बादाम के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देती है। अगर आपको एलर्जी है तो उस जगह पर लालिमा या सूजन दिखाई देगी। यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है जो यह दर्शाती है कि आपका शरीर बादाम के प्रति संवेदनशील है। रक्त परीक्षण। यह टेस्ट आपके खून में बादाम के प्रति एंटीबॉडी की जांच करता है। यह टेस्ट ये जानने में मदद करता है कि आपके शरीर में बादाम के प्रति कितनी मात्रा में एंटीबॉडीज मौजूद हैं। डॉक्टर आपको आपकी एलर्जी को मैनेज करने के तरीके भी बताएंगे, जैसे कि एपिनेफ्रीन ऑटो इंजेक्टर का इस्तेमाल कैसे करें। यह उपकरण जीवन रक्षक हो सकता है और इसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर आपको अन्य दवाइयों के बारे में भी जानकारी देंगे जो आपकी एलर्जी के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें और नियमित रूप से चेकअप कराते रहें ताकि आपकी स्थिति को सही तरीके से मैनेज किया जा सके। Section 8. The importance of food labels. Your guide to safe eating. Food labels are an essential tool for making informed choices about what we eat. They provide critical information about the ingredients, nutritional content, and potential allergens in the food products we consume. बादाम एलर्जी वाले लोगों के लिए खाने पीने की चीज़ों के लेबल को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यह न केवल आपकी सेहत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आपको अनजाने में होने वाली एलर्जी प्रतिक्रियाओं से भी बचा सकता है। लेबल पर इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले सामग्री की सूची को ध्यान से पढ़ें। यह आपको बताएगा कि उत्पाद में कौन कौन से तत्व शामिल हैं। बादाम युक्त या बादाम से बना, यह क्लियरली बताता है कि प्रोडक्ट में बादाम है। अगर आपको बादाम से एलर्जी है तो ऐसे उत्पादों से बचना चाहिए। बादाम से दूषित हो सकता है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट को बनाने में उसी फैक्ट्री या उपकरणों का इस्तेमाल किया गया होगा जिनका इस्तेमाल बादाम वाले प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता है। यह जानकारी उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो गंभीर एलर्जी से पीड़ित हैं। ट्री नट्स के निशान हो सकते हैं। बादाम एक ट्री नट है, इसलिए यह चेतावनी भी बादाम एलर्जी वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ट्री नट्स में बादाम के अलावा अखरोट, काजू और हेजलनट्स भी शामिल होते हैं। अगर आपको लेबल पर दी गई किसी भी जानकारी को लेकर संदेह हो तो उस प्रोडक्ट को न खरीदें। यह बेहतर है कि आप सुरक्षित रहें और किसी भी संभावित जोखिम से बचें। हमेशा अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और सुनिश्चित करें कि आप जो भी खाद्य पदार्थ खरीद रहे हैं वह आपके लिए सुरक्षित है। अगर आपको किसी भी जानकारी की आवश्यकता हो तो आप विशेषज्ञों से परामर्श कर सकते हैं या विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बादाम एलर्जी वाले कुछ लोगों को अदर खाद्य पदार्थों से भी एलर्जी हो सकती है, खासकर ट्री नट्स से। कुछ ट्री नट्स जिनसे क्रॉस रिएक्टिविटी हो सकती है उनमें शामिल हैं अखरोट, पिस्ता, अखरोट और एस्ट्रिस्क मैकाडामिया नट्स। अगर आपको बादाम एलर्जी है तो अपने डॉक्टर से बात करें कि क्या आपको अदर ट्री नट्स से बचने की जरूरत है। बच्चों में बादाम एलर्जी कॉमन है। यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अपने बच्चे के स्कूल और डे केयर को उसकी एलर्जी के बारे में बताएं और उन्हें इमरजेंसी में क्या करना है यह सिखाएं। अपने बच्चे के खाने के डिब्बे में हमेशा सेफ स्नैक्स पैक करें। अपने बच्चे को सिखाएं कि वे दूसरों का खाना न खाएं और न ही बांटें, क्योंकि उसमें बादाम हो सकते हैं। बच्चों में एलर्जी के लक्षण वयस्कों के समान ही होते हैं, लेकिन वे उन्हें व्यक्त करने में केपेबल नहीं हो सकते हैं। इसलिए माता-पिता और देखभाल करने वालों के लिए अलर्ट रहना और किसी भी अनयूजुअल लक्षण पर ध्यान देना जरूरी है। बादाम एलर्जी होने का मतलब यह नहीं है कि आपको अपने फेवरेट खाने से वंचित रहना होगा। बादाम के आटे और बादाम के दूध के लिए कई टेस्टी और इजीली मिलने वाले विकल्प हैं, जैसे बादाम के आटे के विकल्प सूरजमुखी के बीज का आटा, कद्दू के बीज का आटा, नारियल का आटा या ओट्स का आटा। बादाम के दूध के विकल्प सोया दूध, चावल का दूध, नारियल का दूध या ओट्स का दूध। इन विकल्पों का उपयोग करके आप अपने फेवरेट डिशेस का आनंद बिना किसी डर के ले सकते हैं। बादाम एलर्जी एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह दुनिया का अंत नहीं है। सही जानकारी, सावधानी और पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ आप एक हेल्थी, खुशहाल और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आपके परिवार, दोस्तों, डॉक्टर और सपोर्ट ग्रुप आपकी इस यात्रा में आपका साथ देने के लिए हैं।